गर्मियों की दोपहर थी। सारे पक्षी दाना लेने गए हुए थे। मौका देखकर काली बिल्ली जंगल में आ जाती है। म्याऊं! जंगल में कोई भी पक्षी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी से किसी छोटे बच्चे को उठाकर ले जाती हूँ। म्याऊं! ऐसे सोचकर काली बिल्ली कबूतर के घर जाती है और दरवाजे पर जाकर कहती है, म्याऊं! कोई है इस घर में जो मुझसे मीठी चॉकलेट ले? कोई है? कबूतर का बेटा कीकी घर में ही था। वो नई आवाज सुनकर डर जाता है। यहाँ कोई नहीं है। आप जो कोई भी है जाएं। मैं इस जंगल में सारे छोटे पक्षियों को चॉकलेट देती हूँ। तुम भी ले लो मेरे बेटे, ले लो आकर। कीकी बहुत चालाक था। वो चुप करके बैठ जाता है और दरवाजा नहीं खोलता। ये तो बहुत चालाक बच्चा है। किसी और के घर जाना होगा मुझे अब। म्याऊं! काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है और काली बिल्ली थोड़ी दूर चिड़िया के घर जाती है। कोई है छोटा बच्चा जो मुझसे मीठी चॉकलेट लेकर खाए? गुड़िया बहन खिड़की में से देखें, बाहर कौन है? गुड़िया खिड़की में से देखती है। काली बिल्ली, कुकू भाई, बाहर काली बिल्ली है। जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाओ। दोनों बच्चे घर में छुप जाते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। फिर काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई पड़ोस में कौवों के घर जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा बहुत लालची था और काली बिल्ली किसी लालची बच्चे की ही खोज में थी। म्याऊं म्याऊं, मेरे पास मीठी चॉकलेट है, कौन लेगा? जग्गू घर के अंदर से ही बोलता है। मैं लूंगा। आप कौन हो? मिल गया मुझे, लालची बच्चा मिल गया। मैं आपकी माँ की सहेली हूँ। दरवाजा खोलो और मुझसे चॉकलेट ले लो। जग्गू बिना सोचे दरवाजा खोल देता है। छोटे बच्चे, एक चॉकलेट लोगे या फिर दो? मैं तो 2 ही लूंगा। तो फिर मेरे साथ आओ। मेरे घर में पूरा डिब्बा है चॉकलेट्स का। मैं तुम्हें पूरा डिब्बा ही दे दूंगी। जग्गू बहुत खुश होता है और काली बिल्ली के साथ चल देता है। अपने घर की खिड़की से गुड़िया जग्गू कौवे को काली बिल्ली के साथ जाता हुआ देख लेती है। कुकू भाई, जग्गू काली बिल्ली के साथ चला गया है। काली बिल्ली जग्गू को खा जाएगी। मम्मा ने हमें घर से बाहर जाने से मना कर रखा है। अब हम क्या करें? कुकू भाई, आप घर में ही रहें और मैं जाकर बड़े पक्षियों को बताती हूँ। गुड़िया बहन अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। गुड़िया आहिस्ता से दरवाजा खोलती है और इधर उधर देखती है। बाहर कोई भी नहीं था और गुड़िया जल्दी से उड़ती है। वह सीधी मैदान में जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं था। वहाँ एक बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। गुड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, मेरी मम्मा, कालू अंकल या गौरी आंटी को कहीं देखा है आपने? बेटी, आज सारे बड़े पक्षी पहाड़ों की दूसरी तरफ गए हुए हैं। माँ जी, जग्गू कौवे को काली बिल्ली अपने साथ ले गई है। अब मुझे क्या करना होगा? काली बिल्ली का घर गुफा में है। मैं जाकर उसे बातों में लगाती हूँ और तुम पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर बड़े पक्षियों को भेज दो। शुक्रिया माँ जी, मेरा साथ देने के लिए। गुड़िया पहाड़ों की दूसरी तरफ चली जाती है और बूढ़ी कौवी माँ उड़ती है और गुफा की तरफ जाती है। काली बिल्ली छोटे जग्गू को लेकर गुफा में पहुंच गई थी। आपने मुझे यहाँ क्यों बांध दिया है? म्याऊं! अभी बहुत से काम है। अदरक प्याज काटना है, आग जलानी है, पानी गर्म करना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बांध दिया है। म्याऊं! क्या आप मुझे खाने वाली हैं? म्याऊं! म्याऊं! नहीं, मैं तुम्हारा शोरबा बनाकर पीने वाली हूँ। म्याऊं! ये सुनकर जग्गू डर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी कौवी माँ गुफा में आती है। कौन हो तुम? बूढ़ी कौवी, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। बेटी, मैं काम करने वाली कौवी हूँ। मैं कौवे का शोरबा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत है? कौवा तो मेरे पास है, क्यों ना मैं इस कौवे का शोरबा इस बूढ़ी कौवी माँ से बनवाऊं। बूढ़ी कौवी, मैं अभी ये कौवा पकड़ कर लाई हूँ, मुझे इसका शोरबा बना दे। म्याऊं! उधर गुड़िया भी बड़े पक्षियों के पास पहुँच चुकी थी। कालू अंकल, गौरी आंटी, मम्मा, जग्गू काली बिल्ली के साथ चला गया है। जल्दी चलें, काली बिल्ली जग्गू को अपनी गुफा में ले गई है।
हाय मैं मर गई, मेरा जग्गू। गौरी चिंता न करो, हम सब मिलकर जग्गू की जान बचा लेंगे। गुड़िया बेटी, काली बिल्ली ने जग्गू को घायल तो नहीं किया था? नहीं, अभी तक तो नहीं किया था। वो धोखे से लेकर गई है जग्गू को। और अंकल, बूढ़ी कौवी माँ गुफा में गई है जग्गू को बचाने। आप सब भी जल्दी चलें। फिर गौरी कौवी, कालू कौवा और रानो चिड़िया लाठियां उठाकर गुफा की तरफ जाते हैं। मियाओ, बूढ़ी कौवी, पानी को उबाल तो आ गया है, अब इस कौवे को पानी में डाल भी दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मियाओ। बेटी बिल्ली, अभी नहीं, थोड़ा पानी और गर्म हो जाए। बूढ़ी कौवी माँ वक़्त गुजार रही थी ताकि बड़े पक्षी वहाँ आ जाएं। म्याऊ म्याऊ, बहुत भूख लगी हुई है। तेरी भूख अब हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। ना तू रहेगी और ना रहेगी तेरी भूख। म्याऊ म्याऊ। काली बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती हुई वहाँ से भागती है, लेकिन सारे पक्षी काली बिल्ली को लाठियों से मारने लगते हैं। एक लाठी बिल्ली के सर पर लगती है और वो गिर जाती है और बड़े पक्षी जग्गू को सुरक्षित वहाँ से ले जाते हैं। जग्गू घर जाकर भी डरा हुआ था। जग्गू बेटा, कभी भी लालच में आकर किसी के साथ नहीं जाते। हाँ मम्मा, अगर आज गुड़िया हमारी मदद ना करती तो मैं अपने लालच के कारण अपनी जान से जाता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गरजू बादल की कालू कौवे से दोस्ती थी। कालू कौवा भी बुरा पक्षी था और गरजू बादल भी बुरा बादल था। एक दिन कालू कौवा कबूतर के गाजरों के खेत में बैठा गाजरें खा रहा था कि ऊपर से कबूतर आ जाता है। कबूतर पीछे से आकर एक लाठी जोर की कौवे की दुम पर मारता है। निकल निकल यहाँ से, ये गाजरें तेरे बाप की हैं क्या, जो बैठा मजे मजे से खा रहा था? तुमने मुझे मारा, देख लूंगा मैं तुझे भी। जाता है या एक और लगाऊं? कौवा वहाँ से भाग जाता है। कौवा उड़ता हुआ सीधा गरजू बादल के पास जाता है। गरजू गरजू, उसने मुझे मारा, मुझे कबूतर ने मारा है। उस कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त कालू कौवे को मारे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। गरजू बादल, उस कबूतर के गाजरों के खेत पर जाकर ऐसी बरसात करो कि उसका सारा गाजरों का खेत बर्बाद हो जाए, फिर ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अब देखना मैं उस कबूतर के गाजरों के खेत को कैसे बर्बाद करता हूँ। गरजू बादल गुस्से में जाता है और कबूतर के गाजरों के खेत पर जाकर बरसात शुरू कर देता है। अरे ये कैसे हो सकता है, ये बादल मेरे खेत पर ही बरसात कर रहा है, लेकिन दूसरे जंगल में बरसात नहीं हो रही। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को जाकर बताता है। चिड़िया चिड़िया, वो बादल मेरे गाजरों के खेत पर बरसात कर रहा है, उसे रोको जाकर। वो जरूर गरजू बादल होगा, कालू कौवे का दोस्त। चिड़िया जल्दी से जाती है और गरजू बादल से कहती है, गरजू रुक जाओ, वरना मैं सागर पर जाकर बादलों के राजा से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। चिड़िया हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर बरसात करके तुम्हारे घर को भी तोड़ दूंगा। गरजू बादल पूरे जोर से बरसात करता है और कबूतर का गाजरों का खेत पूरी तरह बर्बाद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद गरजू बादल और कौवा बैठे हुए थे कि रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। रानो चिड़िया के पास दाना था और कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया अपना दाना मुझे दे दो। कौवे, काले कौवे, मैं अपना दाना तुम्हें नहीं दूंगी, ये दाना मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। कौवा चिड़िया के पीछे भागता है, लेकिन चिड़िया कौवे को चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। थक गया। मेरे दोस्त गरजू, उस चिड़िया के घर को तोड़ दो, ऐसी बरसात करो कि चिड़िया सारी जिंदगी याद रखे। चिंता न करो, आज मैंने थोड़ा पानी पिया था, मैं कल ढेर सारा पानी पी कर आऊंगा और उस चिड़िया के घर को तोड़ दूंगा। गरजू बादल सागर पर चला जाता है और जाकर पानी पीने लगता है। बादलों का राजा गरजू से पूछता है, गरजू, हमें कहीं भी बरसात करने नहीं जाना, फिर तुम इतना पानी क्यों पी रहे हो? राजा जी, मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया था, मैं प्यासा था, इसलिए जी भर कर सागर से पानी पी रहा हूँ। दूसरे दिन गरजू बादल पूरी तैयारी से जाता है और रानो चिड़िया के घर पर जाकर बरसात शुरू कर देता है। चिड़िया बेचारी थोड़ी दूर बैठी रो रही थी। गरजू बादल, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, तुमने मेरे घर को तोड़ा, मैं अभी जाकर बादलों के राजा को बताती हूँ। चिड़िया की बात सुनकर गरजू बादल चिड़िया से कहता है,
सागर बहुत दूर है, सागर पर जाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम सागर पर जाओगी तो फिर ही हमारे राजा जी को बता पाओगी। ऐसे कहते हुए गरजू बादल वहाँ से चला जाता है। हम जाएंगे कबूतर, जैसे भी हुआ हम जाएंगे। तुम अपनी तैयारी करो, हम आज ही सागर की तरफ सफर शुरू करेंगे। अब समय आ गया है, अगर हमने गरजू बादल और काले कौवे को ना रोका तो वो हमें हर रोज तंग करेंगे। चिड़िया और कबूतर अपना जरूरी सामान लेते हैं और सागर की तरफ सफर शुरू करते हैं। वो उड़ते हैं और घने जंगल से गुजरकर मैदान में पहुंच जाते हैं। वो थक जाते हैं और फिर एक जगह रुककर अपना दाना खाते हैं। कबूतर भैया, उन पहाड़ों की दूसरी तरफ सागर है, हमारा सफर थोड़ा ही रह गया है। वो फिर से उड़ते हैं और आखिर पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। सामने विशाल सागर था। सागर पर बादल पानी पी रहे थे। चिड़िया और कबूतर बादलों के राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा जी, गरजू ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, हमारे घर तोड़ दिए और मेरी गाजरों की सारी फसल बर्बाद कर दी। या गरजू ऐसा करता है, वो बुरे काम करता है। अगर ऐसा है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। बादलों का राजा गरजू बादल को बुलाता है और जोर से गरजता है। राजा का गुस्सा देखकर सारे बादल डर जाते हैं। राजा जी, आपने मुझे बुलाया है। ये चिड़िया और कबूतर तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं। हम बादल बरसात करते हैं कि पेड़ पौधे पानी पी सके, नदी नालों में पानी आ सके, और तुम दूसरों को तंग करते हो। तुम्हें हमारे परिवार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा बादल जोर से गरजता है और गरजू का सारा पानी सागर में गिर जाता है और गरजू बादल हवा में बिखर जाता है। चिड़िया और कबूतर, आज के बाद कोई भी बादल तुम्हें तंग करने नहीं आएगा। राजा जी, इसका दोस्त कौवा भी है जो गरजू को हमें तंग करने का कहता था। तुम दोनों वापस जाओ, मैं कल उस कौवे को सजा देने तुम्हारे जंगल जरूर आऊंगा। चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन राजा बादल ढेर सारा पानी पीकर चिड़िया के जंगल जाता है। चिड़िया रानी, कहाँ है उस कौवे का घर? राजा जी, वो सामने वाला घर कौवे का ही है। राजा बादल गुस्से में कौवे के घर की तरफ जाता है और कौवे के घर पर जाकर बरसात शुरू करता है। राजा बादल, मुझे माफ कर दे, मेरा घर टूट जाएगा। लेकिन राजा बादल बरसात शुरू रखता है। कौवा रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, कृपया करो, मुझे बचा लो, मेरे घर को बचा लो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। कौवे, याद रखना, हर बुराई का अंजाम जरूर होता है और अगर दोबारा तुमने हमें तंग किया, हम फिर से राजा बादल से जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे। फिर रानो चिड़िया राजा बादल को बरसात करने से मना करती है। कौवे, तुम सब पक्षी, हम बादल, ये पेड़ पौधे आपस में सब दोस्त हैं। एक दूसरे का ख्याल रखा करो और अच्छे काम किया करो, क्योंकि जो बुरे काम करता है उसे सजा तो मिलनी ही है। ऐसे कहते हुए राजा बादल वहाँ से चला जाता है और कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है। चिड़िया रानी, मेरी आंखें खुल गई हैं। आज के बाद मैं भी मेहनत से दाना ढूंढ कर खाया करूँगा और किसी को तंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है।